चुने गए जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति चुनाव में धनखड़ की जीत, विपक्ष की प्रत्याशी मार्ग्रेट अल्वा को हराया। जीत की बधाई देने धनखड़ के घर गए पीएम मोदी। देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। चुनाव में धनखड़ को मिले 528 वोट, जबकि मार्ग्रेट अल्वा को मिले महज 182 वोट। धनखड़ को पीएम मोदी ने दी जीत की बधाई। जीत की बधाई देने धनखड़ के घर पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और प्रहलाद जोशी भी रहे मौजूद। धनखड़ से मिलने उनके घर गए थे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम योगी ने धनखड़ को दी जीत की बधाई। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को प्रचंड विजय की हार्दिक बधाई। धनखड़ की जीत पर उनके पैतृक आवास पर जश्न का माहौल। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई खुशी। 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे जगदीप सिंह धनखड़। वेंकैया नायडू की जगह लेंगे जगदीप सिंह धनखड़। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और मेडल मिला। प्रियंका गोस्वामी ने जीता सिल्वर मेडल। 10 किलोमीटर रेस वॉक में जीता मेडल। मेरठ की रहने वाली हैं प्रियंका गोस्वामी। यूपी में 75 बस स्टेशनों का स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर होगा नामकरण। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। भूले बिसरे सेनानियों के नाम से परिचित होगी जनता। सीतापुर में केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर हमला। खुशी मनाने के दिन कांग्रेसियों ने पहने काले कपड़े। राहुल सोनिया को बचाने के लिए कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। केशव मौर्य का अखिलेश यादव के दंगे के बयान पर भी निशाना। कहा, हमारी सरकार में न दंगा हुआ है न होने देंगे। वाराणसी में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप का अखिलेश यादव पर हमला। दंगे के नाम पर दहशत फैलाने की सोच रखते हैं अखिलेश। राम मंदिर शिलान्यास के दिन प्रदर्शन पर कांग्रेस को घेरा। जीआरपी सिपाही हत्याकांड में पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत 7 लोग दोषी करार। 8 अगस्त को सजा पर होगी सुनवाई। 4 फरवरी 1995 को हुई थी हत्या। भारत के 6 लोगों को अफ्रीका में बनाया गया बंधक। मजदूरी मांगने पर की गई पिटाई। वीडियो भेजकर सरकार से लगाई मदद की गुहार। बंधकों में 4 आजमगढ़ मंडल के। नोएडा के गालीबाज नेता के मामले में जेपी नड्डा ने लिया संज्ञान। सीएम के निर्देश पर पहुंचे महेश शर्मा का 48 घंटे के भीतर होगी श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी। श्रीकांत त्यागी के पार्टी में होने से बीजेपी सांसद ने किया इनकार। कहा, किसान मोर्चा की कोई युवा समिति नहीं, बदसलूकी करने वालों पर हो कार्रवाई। कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक ने भी श्रीकांत त्यागी पर साधा निशाना। कहा, गालीबाज नेता श्रीकांत की गिरफ्तारी हो। नोएडा में महिला से बदसलूकी पर एफआईआर दर्ज। आरोपी श्रीकांत त्यागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आरोपी के घर पहुंची नोएडा पुलिस। नोएडा के सेक्टर 93 में महिला से बदसलूकी। महिला ने पार्क पर अवैध कब्जे का किया था विरोध। यूपी में फिर प्रशासनिक अफसरों के तबादले। 12 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर। विवेक कुमार को बनाया गया विशेष सचिव गृह। मुजफ्फरनगर की बेटी दिव्या काकरान ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीत कर रचा इतिहास। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी बधाई। कहा, देश को गौरवान्वित करने का क्रम जारी। 2018 में हुए रेप केस में बसपा सांसद अतुल राय को बड़ी राहत। एमपी एमएलए कोर्ट ने किया बरी। बीते साल पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने किया था आत्मदाह। सांसद अतुल राय के रेप केस में बरी होने के बाद पिता दशरथ राय का बयान। बोले, बेटे को गलत तरीके से हनी ट्रैप के मामले में फंसाया गया। अदालत के फैसले से राहत महसूस कर रहे लोग। कानपुर में बीजेपी नेता ने अल्पसंख्यक वोट पर खड़े किए सवाल। सिख समाज मुस्लिम के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी। सिखों को अल्पसंख्यकों की तरह हर सुविधा मुहैया कराई जाए। घनाराम ग्रुप और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की जांच लगातार जारी। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिनेश सेठी के घर में आयकर का छापा। सीए के पास मौजूद है बिल्डर्स का लेखा जोखा। लखनऊ में घनाराम ग्रुप पर आईटी का छापा। छापेमारी में 40 करोड़ के लेन देन के मिले सबूत। 2 करोड़ 25 लाख नकदी सीज। कानपुर में आईटी की छापेमारी चौथे दिन भी जारी। बिल्डर राकेश यादव के घर में टीम कर रही जांच। अब तक कई अहम दस्तावेज मिलने की सूचना। नोएडा के गालीबाज नेता के मामले में जेपी नड्डा ने लिया संज्ञान। सीएम के निर्देश पर पहुंचे महेश शर्मा का 48 घंटे के भीतर होगी श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी। लखनऊ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने किए हादसे का शिकार हुए युवक की मदद। युवक को पहुंचाया अस्पताल। एआईएमआईएम प्रवक्ता आसिफ वकार का हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी पर हमला। इस बार तिरंगा चीन से मंगाने की तैयारी। मिर्जापुर में तिरंगा पदयात्रा में उमड़ा जन सैलाब। लोगों से की घर घर झंडा फहराने की अपील।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे। यहां पर उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन और पूजन कर आशीर्वाद लिया। कैबिनेट मंत्री सतपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मोदी ट्रेल बनाने की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले सीएम धामी। उत्तराखंड में मोबाइल नेटवर्क मजबूत करने की चर्चा की। ललितपुर में एक महिला पीआरडी जवान का पड़ोसियों के साथ विवाद। महिला जवान का मारपीट का वीडियो। पीआरडी जवान ने लगाया छेड़खानी का आरोप। अलीगढ़ में बहू पर ससुर को जहर देकर मारने का आरोप। अवैध संबंध की वजह से ससुर की जहर देकर हत्या की कोशिश। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच पड़ताल। फतेहपुर में खंबापुर इलाके में चोरों का आतंक। घर वालों को बंधक बनाकर लाखों की चोरी की। बांदा में दोस्तों के साथ नदी नहाने गया युवक डूबा। पुलिस ने 24 घंटे बाद शव किया बरामद। गोरखपुर में यातायात पुलिस की कार्रवाई पर हंगामा। सड़क पर घट्टू चला पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा। फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र में युवती का जंगल में फांसी के फंदे से शव लटका मिला। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। संभल में मोहर्रम शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस अलर्ट। डीजी बरेली राजकुमार ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का किया औचक निरीक्षण। संदिग्ध लोगों को चिन्हित कर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर नजर। गाजीपुर में मोहर्रम और रक्षाबंधन समेत अन्य पर्वों को लेकर बैठक। सभी धर्मगुरुओं के साथ डीएमएसपी ने की बैठक। फर्रुखाबाद जिला कारागार में लगा जांच शिविर। दंत रोग विशेषज्ञ ने कैदियों के दांतों का किया परीक्षण। जौनपुर में स्कूली बच्चों ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाली जागरूकता रैली। जिलाधिकारी भी जागरूकता रैली में हुए शामिल। दिल्ली में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए मंत्री दानिश आजाद। दिल्ली की सड़कों पर नजर आए दानिश आजाद। हजारों युवाओं के साथ निकाली तिरंगा यात्रा। हाथरस में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। डीएम समेत अधिकारियों ने बढ़ाया बच्चों का हौसला। नेपाल चीन तक दिखेगा हर घर तिरंगा अभियान की झलक। भारत नेपाल सीमा से सटे बॉर्डर पर फहराया जाएगा 100 फीट ऊंचा तिरंगा। महोबा में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत निकाली गई तिरंगा यात्रा। उच्च अधिकारियों के साथ स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आगरा में हर घर तिरंगा को लेकर जिलाधिकारी का बयान। करीब 7 लाख तिरंगा लगवाने का लक्ष्य। कुछ तिरंगे बांटना भी हुए शुरू। प्रयागराज में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की तैयारियां। संगम नगरी के डाकघर में भी मिल रहा तिरंगा। मुजफ्फरनगर में शिव चौक पर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने तिरंगा झंडा बिक्री स्टॉल लगाया। मंत्री ने झंडों को जनता के बीच बेचा। ललितपुर में हर घर तिरंगा अभियान के लिए छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम का किया आयोजन। बच्चों ने लोगों को किया जागरूक। मथुरा में भगवान को भाई मानने वाली बहनों ने बांके बिहारी के लिए भेजी राखियां। बहनों ने राखियों के साथ बांके बिहारी को भेजे पत्र। कन्नौज में सेना में भर्ती के नाम पर ठगी। अखंड हिंद फौज संगठन के लोगों ने की ठगी। 150 छात्रों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूले 550 रुपए। फरमानी नाज ने गाया नया गाना। हर हर शंभू के बाद गाया हरे हरे कृष्णा। जुमे के दिन यूट्यूब पर किया अपलोड। सिद्धार्थनगर पुलिस और एसओजी ने 48 घंटे में लूट की घटना का किया पर्दाफाश। अधिकारी ने पुलिस टीम को इनाम देकर किया सम्मानित। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट पुलिस टीम ने ई रिक्शा चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया। ई रिक्शा चोर गिरोह के 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। मथुरा पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरों के कब्जे से 78,000 रुपए आभूषण अवैध हथियार बरामद। अमरोहा के साथलपुर गांव में 61 गायों की मौत का मामला। आरोपियों पर लगाया जाएगा एनएसए। राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कार्रवाई की कही बात। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी की संपत्ति कुर्क। अफसा अंसारी की 2 करोड़ 25 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। इटावा में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने जनता की समस्या को लेकर एसएसपी से की मुलाकात। इस दौरान चिट्ठी वायरल के मामले में शिवपाल का बयान। मैंने जो देखा वही ट्वीट किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर लगेगा टोल टैक्स। जल्द मुफ्त यात्रा होगी खत्म। एक्सप्रेसवे पर अब 610 रुपए का लगेगा टोल टैक्स। लखनऊ में बिल्डिंग घोटाले में होगी बड़ी कार्रवाई। बिजली घोटाले में नपेंगे 23 इंजीनियर और बाबू। पावर कॉर्पोरेशन का रहा बड़ी कार्रवाई की तैयारी। बिजली विभाग को 50 करोड़ से अधिक नुकसान का अनुमान। पीडब्ल्यूडी में हुए तबादलों के अंतिम फैसले के लिए सीएम कार्यालय भेजी गई फाइल। सीएम मुख्यालय ने रिव्यू रिपोर्ट में स्वीकार की गड़बड़ी की बात। बूस्टर डोज के लिए महाअभियान शुरू। रविवार से शुरू होगा महाअभियान। जिले के 69 केंद्रों पर होगा टीकाकरण। कोरोना क्राफ्ट बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। ट्रेन लूटकर भाग रहे बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग।
नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में सद्दाम नाम का बदमाश घायल। साक्षी महाराज ने बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, पहले यात्री बनकर दिल्ली से उन्नाव तक का किया सफर। आगरा में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भारी उत्साह, तिरंगा लाइट्स में शहर का दिख रहा अद्भुत रूप। लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस ने मारी बाइक सवारों को टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने सीनियर छात्रों पर मारपीट और रैगिंग का आरोप लगाया, मोबाइल को लेकर हुआ था विवाद। गाजियाबाद में छोटे बेटे को लग गई थी मां के अफेयर की भनक, प्रेमी और बड़े बेटे संग मिलकर मां ने की छोटे बेटे की हत्या। बांदा में शादी से पहले लड़के को बताया सरकारी अधिकारी, निकला बेरोजगार, मायके लौटी लड़की ने दर्ज कराया केस। संभल में ग्राहक की शिकायत पर सैमसंग इंडिया को बड़ा झटका, चेयरमैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। सीतापुर में तंबोर कस्बे के प्लाईवुड फैक्ट्री पर झटका, लटका हुआ ताला मिला, फैक्ट्री में कच्चे माल की कमी। आगरा के बरहन क्षेत्र में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, एक गुट ने टने छात्र पर चाकू से किया हमला, छात्रों की हालत गंभीर। बागपत में जहरखुरानी गिरोह का कारनामा, जहरखुरानी गिरोह ने ट्रक चालक से लूटे 1 लाख रुपए। भदोही में नेशनल हाईवे 19 पर 3 बहनों की आपस में टक्कर, 3 वाहनों की आपस में टक्कर हुई है, माफी चाहेंगे। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, डंपर चालक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे से घुसी कार। मेरठ के कमिश्नर चौराहे पर एक शख्स ने खुद में लगाई आग, आत्मदाह की घटना से पुलिसकर्मियों के फूले हाथ पांव। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर क्षेत्र में चोरों का आतंक, घर के बाहर खड़ी इको कार की चोरी की। बदायूं में लापता किशोर का शव मिलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। हरिद्वार में दिन दहाड़े बीजेपी नेता ने दूसरे बीजेपी नेता पर चलाई गोली, ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के खन्ना नगर की घटना। उत्तरकाशी में बारिश के बाद तबाही का मंजर, मलबा आने से गंगोत्री एनएच बंद, ग्रामीण इलाकों में भी रास्तों का बुरा हाल। दिल्ली में निर्माणाधीन उत्तराखंड निवास का सीएम धामी ने किया निरीक्षण, तय समय पर काम पूरा करने के दिए निर्देश। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से सीएम धामी ने की मुलाकात, आपदा के लिए नए तरीके से बजट के प्रावधान की रखी बात। रुद्रप्रयाग में स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पार कर रहे गदेरा, जरा सी चूक में हो सकता है बड़ा हादसा। आबकारी नीति पर सिसोदिया के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा ने कहा मनीष सिसोदिया ने झूठ बोला। बीजेपी ने कहा दिल्ली में ब्लैक लिस्टेड कंपनियों ने ठेके खोले, एक्साइज पॉलिसी में केजरीवाल ने गड़बड़ी की। बीजेपी ने कहा आरोप लगने के बाद बलि का बकरा ढूंढा गया, शराब कंपनियों के 144 करोड़ माफ किए गए। बिहार के भागलपुर में कोसी नदी के साथ साथ अब गंगा नदी भी उफान पर, कई मकान जमीन गंगा में समाये, प्रशासन की तैयारी साबित हो रही नाकाफी। 2 बम धमाकों से दहली अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, शिया मस्जिद के पास हुए धमाके में 8 लोगों की मौत। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए ऐतिहासिक दिन, 8वां दिन भारत के लिए गोल्डन डे साबित हुआ, पहलवानों के दांव से एक ही दिन में मिले भारत को 3 गोल्ड। साक्षी मलिक ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड अपने नाम किया, साक्षी मलिक ने कनाडा की पहलवान को दी मात। कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक भारत ने कुल 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते, कुल 20 मेडल के साथ भारत टैली में 7वें रैंक पर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज, सीरीज जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, विंडीज की नजर बराबरी पर। भारतीय ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने शुरू किया अपनी खेल अकेडमी, द वन स्पोर्ट्स नाम रखा। दिशा पाटनी ने समंदर किनारे दिए सिजलिंग पोज, व्हाइट ड्रेस में दिशा का ग्लैमरस अंदाज फैंस को आया पसंद। रितेश देशमुख का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में रितेश देशमुख अनिल कपूर के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। टाइगर श्रॉफ ने उठाया भारी भरकम वजन, टाइगर श्रॉफ का हेवी वेट लिफ्टिंग वाला वीडियो हुआ वायरल।